नमस्कार दोस्तों, फोनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, फोनवा एकेडमी के साथ साथ मैं अनएकेडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ और अनएकेडमी पर मैं जिस कैटेगरी में हूँ वो है फाउंडेशन एनटीएसए एंड ओलंपियाड, जहाँ आपके छोटे भाई बहन मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने लिए एनडीए, IIT JEE, नीट और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा अलग से आपको पढ़ाएंगे, आपके डाउट्स सेपरेटली क्लियर होंगे, तो बहुत कमाल की चीज होने वाली। इवन जो हमारा चेस है, चेस में भी आइकॉनिक आ गया है, आप जाके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। और जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, आप लोग स्पेशल क्लास जाके सीख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, बट देखिए आपको बराबर मजा आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 देख के रखा है, आप देख रहे हैं कि मैं हर बार 5 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो पहले जो 5 क्वेश्चन थे वहां पर एक स्पेशल फार्मूला लग रहा था। यहाँ जो है एक स्पेशल फार्मूला लगेगा जो कि इस तरह का है, -a से a f of x dx विच इज इक्वल टू 2 into 0 to a f of x dx। ये कब होगा? इफ f of x इज इवन फंक्शन। तो यहां पर दो फार्मूले स्पेशली लगने वाले हैं, इवन फंक्शन हो तब और ऑड फंक्शन हो तब। ये हमारी एट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। इवन फंक्शन मतलब क्या कि x की जगह अगर आप -x रखें तो वही का वही फंक्शन आता है। उस केस में आप लिखेंगे 2 into 0 to a, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। और अगर आप x की जगह -x लिखते हैं और आपको -f of x मिलता है तो ऑड होता है। और ऑड फंक्शन जब भी आएगा आप डायरेक्ट जीरो आंसर लिख देंगे। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ f of x क्या है। तो f of x हमको क्या देके रखा है, यहाँ देके रखा है x³ और ये है 9 - x²। अब हम क्या करेंगे, हम x की जगह पर -x रखेंगे और हम पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। जो भी आएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर ऑड आता है तो ऑड के हिसाब से आंसर लिखेंगे, इवन आएगा तो इवन के हिसाब से लिखेंगे। फिर जो भी हो, मतलब ऑड आएगा तो बात तो खत्म ही हो जाएगी ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0। और अगर इवन आता है तो फिर हम उसको आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे लिखिए पुट x इज इक्वल टू -x, तो आपका हो जाएगा f of -x, ये हो जाएगा -x⁻³ अपॉन 9 - -x⁻²। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये होगा माइनस, बाहर आ जाएगा x⁻³ अपॉन 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता था, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, तो x² हो गया। तो ये क्या हो गया, -f of x हो गया। किसके इक्वल है ये, f of -x इसके इक्वल है, -f of x के इक्वल है। सो दैट यहाँ क्या हो गया, द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ये जो है ये ऑड फंक्शन हो गया। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो आपका आंसर I इज इक्वल टू 0, सॉरी -3 से +3, -3 से +3 x³ अपॉन 9 - x² dx। यहाँ पर क्या है, यहाँ f of x ऑड है तो आपका आंसर जो है भैया वो 0 आ जाएगा। बस खत्म, इतना सा है। ठीक है, मैंने कहा ना आपको कि पहले आपको क्या करना है कि ऑड और इवन चेक कर लेना है। अगर एक बार आपके ध्यान में आ जाता है तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि आपको ये दो प्रॉपर्टी लगाना है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को पहचानोगे कैसे, ये भी क्वेश्चन है। ये देखो जब -a से +a चले ना तभी हम इसको करेंगे। तभी आपको क्या करना पड़ेगा, दिए हुए फंक्शन को यहाँ पर x की जगह पहले -x रख के पुट करके देखो आपको क्या समझ में आता है, जो भी मिलता है। तो यहाँ देखो फंक्शन क्या देके रखा है, हमको फंक्शन जो देके रखा है दैट इज log ऑफ, लिखिए यहाँ पर दैट इज log ऑफ 2 + sin x अपॉन 2 - sin x है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ f of x की जगह -x रख देते हैं। तो log क्या हो जाएगा, 2 + sin -x हो जाएगा और 2 - sin -x होगा। देखो क्या किया हमने, इस x की जगह पर -x रख दिया और कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। फिर क्या होगा, ये f of -x है, ये आपका log ऑफ, ये हो जाएगा 2। देखो बेटा ये प्लस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। इसको फ्लिप क्यों करेंगे, देखो बताता हूँ मैं। इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ
दैट इज 2 प्लस साइन थीटा, साइन एक्स ऊपर लिख देते हैं, 2 माइनस साइन एक्स नीचे लिख देते हैं, पावर माइनस में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी रेसिप्रोकल लिखते हैं, मतलब ऐसा अगर लिखा है, अगर ऐसा लिखा है a अपॉन बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस a अपॉन बी को अगर अपॉन में ऐसा लिखा है तो मैं इसको ऊपर लेके कर गया तो क्या हो जाएगा, ये a अपॉन बी पावर माइनस वन हो जाएगा। तो ऐसा कब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, ये अगर b अपॉन a लिखा है और मैं अगर a अपॉन बी लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये तो ये ऐसा बन जाएगा। तो मुझे इसको पलटाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ये माइनस आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा वापस। तो ये हो जाएगा दैट इज लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ देखा जाए तो ये तो पूरा एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, एक मिनट हाँ जी, इसको हमने प्लस कर दिया, ऊपर प्लस लिखना है, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, एक मिनट, ये ऑलरेडी हमने जमा दिया था ना, ये माइनस वन हमने आगे लिया है तो ये यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये क्या बता रहा है, ये इस कंडीशन में आ रहा है, तो सो दैट इट इज, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया ऑड फंक्शन। ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है सो दैट इज माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू और लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स, ये जो dx है ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो आपका i किसके इक्वल आ जाएगा, आपका i आ जाएगा 0 के इक्वल। बस हो गया, बड़ा सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस यही आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया उसमें आपको x की जगह पहले माइनस एक्स रख के देखना है, फिर वहां से आपको एफ माइनस एक्स और उसमें क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ ये ऐसा आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो अगर एफ ऑफ एक्स नहीं आ रहा, माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो डायरेक्ट आपको सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से 8th में सेकंड वाली है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में देखें, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, यहाँ देके रखा है आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, एक्स प्लस पाई बाय 4 और है 2 माइनस कॉस 2x अपॉन में। क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करें, डायरेक्ट यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखे तो बात नहीं जमेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को लो थोड़ा सा एक सिंपल कर लेना कि i कर लो और ये कर दो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, ऊपर करो x dx 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है, प्लस करो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, ठीक है, और करो ऊपर पाई बाय 4 dx अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x। ये दो बातें हैं, है ना, ये दो बातें हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर इसको हम I1 ले लेंगे और इसको हम I2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखो टेक I1 I2, आप लिख लीजिए I1 इज इक्वल टू दिस एंड I2 इज इक्वल टू दिस, लेट करके मैं यहाँ सिर्फ I1 लिख रहा हूँ और वो है माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 एक्स dx अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है हमको, तो मैं इस पार्ट को पहले चेक कर लेता हूँ कि ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जो लिमिट है पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है। तो लिखो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा दैट इज, मैं यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स रखता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, dx के लिख रहा है भैया, dx के लिख रहा हूँ माइनस एक्स और 2 माइनस कॉस माइनस 2x। तो माइनस का माइनस एक्स का यहाँ 2 माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो 2x हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया आपका, जो एफ ऑफ माइनस एक माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। सो दैट यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा, यहाँ एफ ऑफ एक्स आपका ऑड हो गया। और अगर ये ऑड होता है, अगर ये ऑड होता है तो आपका I1 क्या हो जाएगा, विच इज माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 एंड एक्स dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स जो है ये ऑड है, तो आप लिख सकते हैं कि I1 की वैल्यू आपकी 0 होगी। ये पहला काम हो गया। अब हमको I2 को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखो नाउ टेक I2, नाउ टेक I2 क्या है भाई, I2 जो है दैट इज माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, ठीक है। माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 है। अब इसको लिख लो, ये है माइनस पाई, ये हो पाई बाय 4, ये dx अपॉन 2 माइनस
कॉस 2x, 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको जब लेना हो तो फिर से वही बात आएगी कि मुझे इस फंक्शन को लेना होगा। तो इस फंक्शन को जब मैं लूंगा तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। इस पाई बाय 4 को लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट, सो वी विल टेक 1/2 माइनस कॉस 2x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो 1/2 माइनस कॉस माइनस 2x, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया ऐसा का ऐसे, दैट इज 1/2 माइनस कॉस 2x। तो भैया ये तो एफ ऑफ एक्स जो है, अब एक काम करो, यहाँ पर एक काम करते, थोड़ा समझदारी के लिए करते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया था ना, अगला वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स लेना, ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। ये ज्यादा सही होगा क्योंकि दो फंक्शन है ना बेटा, दूसरा वाला सेम फंक्शन मत लो, इसको जी ऑफ एक्स कर लो, ठीक है। ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के इक्वल आ गई, ये आपका जी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, सो दैट आपका जो फंक्शन है इज इवन फंक्शन। ये क्या हो गया आपका, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। अब अगर इवन फंक्शन हो गया तो हम अब उसको उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला जो रूल है वो लगेगा। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 0 to π/4, ठीक है। 0 to π/4 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा तो π/4/1 माइनस कॉस 2x dx। फिर π/4 को आपको आगे ले लेना है, तो 2 into π/4, 0 से π/4, और ये 1/1 माइनस कॉस 2x। 1 है कि 2 है, अरे भैया 2 है, ये 2 है, 2 माइनस कॉस 2x, और फिर ये dx। अब क्या करेंगे, इसको काट दो, यहाँ पर ये 2 बार कट गया, तो आपका I2 के आगे आपका I2 आ गया, दैट इज π/2, 0 से π/4, ये dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब बात खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर यहाँ शुरू हुई है, ठीक है। ये तो आपने जीरो करके ये कर दिया, ये सिंपल था। अब इसको करना है तो आपको इसको फिर से यहाँ पर एक अलग पैटर्न में लेके चलना पड़ेगा, और वो क्या है, देखो यहाँ लिखो कि टेक या पुट, लिखो यहाँ पर, दैट इज पुट t इज इक्वल टू 10x। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स t, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, tan इधर आ जाएगा। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, dx क्या होगा, ये होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर dt। मतलब मैं इस dx को मैं रिप्लेस कर लूंगा बाय दिस वैल्यू। लेकिन सिर्फ इतना काम नहीं होता है, मैंने तो t सपोज किया 10x। अच्छा ऐसा क्यों, आपको याद होगा पीछे हमने cos 2x का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसे। तो जब भी आपको मैंने बताया था कि cos 2x किसके इक्वल होता है, वो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल होता है, ठीक है ना। cos 2x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस cos 2x की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस, आप cos 2x की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया dx, लेकिन अभी सिर्फ इस पे बात नहीं रुकने वाली ना, अभी हमको यहाँ पर इसका ये भी देखना है कि जब x 0 है तो भैया t क्या होगा, तो x 0 हो जाएगा, तो tan 0 तो 0 होता है। और अगर आपका यहाँ लिख लो when, ठीक है ना, when x इज इक्वल टू π/4, तो tan π/4 1 होता है, तो t आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। चलो इधर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये तो मैंने प्रॉपर्टीज आपके लिए ही लिख के रखी थी। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक। और थोड़ी सी जगह यहाँ भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी कुछ काम हो जाए, नहीं चलो कोई बात नहीं, यहीं पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा, दैट इज I2 का I2, ठीक है, 0 से π/4, 0 से 1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 0 से 1, लेकिन पहले जो बाहर की कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है, वो π/2 पहले लिख दो, फिर लिखो 0 से 1, ठीक है ना। फिर लिखो dx की जगह क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, dx की जगह रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt से, और ये हो जाएगा 2 माइनस cos 2x है, तो मैंने cos 2x को क्या बताया, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर बताया, बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो I2 आपका क्या आएगा, π/2 का π/2 आएगा, ये 0 से 1 आएगा, ऊपर आएगा 1, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा इंटू, यहाँ ऑलरेडी ये देख रखा है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। तो भैया ये कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो भाई यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा कि I2 का I2 ये π/2, ये 0 से 1, ये 1 अपॉन 2 प्लस 2t स्क्वेयर माइनस 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो और ये dt का dt, तो ये आपका I2 हो जाएगा दैट इज π/2 0 से 1, 1 अपॉन 2t, और ये कुछ हो जाएगा 3t स्क्वेयर, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है, dt हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इसको मैं काम करता हूँ, इसको I2 को I2 रखता हूँ, π/2 रखता हूँ 0 से 1, 1 अपॉन ये 3t स्क्वायर है तो उसको लिख दो √3 t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dt, और ये हो जाएगा दैट इज I2 इज इक्वल टू π/2 1 अपॉन √3 tan इनवर्स √3 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर √3 t आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये π/2 का π/2 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये जो होगा दैट इज tan इनवर्स, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया π/2 √3, और ये √3 किसमें होता है, √3 10 में √3 होता है, 10 60 में, तो वो π/3 होता है, तो उसको कर दो π/3 इस, और ये हो जाएगा प्लस का 0 या माइनस का 0, तो भैया पाई स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 3 हो गया 6 √3, ये क्या हो गया 6 √3, 2 3 का 6 और ये √3, ये इसका आंसर है। अब ये सिर्फ खत्म नहीं हुआ, ये तो I2 है, ये खत्म नहीं हुआ, ये I2 निकाला है हमने, ठीक है ना। अभी और बचा है, नाउ टेक, नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू ये 0 प्लस I2 क्या इक्वल है, तो 0 प्लस I2 क्या हो गया पाई स्क्वायर और 6 अपॉन √3। ये आखिरी स्टेप आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, अच्छे से करो भैया, है ना। क्या करा हमने, हमको क्वेश्चन दिया था, हमने उसको 2 पार्ट कर दिए, I1 कर दिया, I2 कर दिया। I1 को हमने अलग ले लिया, जहां पर इस फंक्शन में हमने x की जगह माइनस एक्स रखा, तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, तो ऑड आया, तो ऑड फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। फिर हमने सेकंड पार्ट लिया I2 को हमने सिर्फ फंक्शन जो है उसको gx लिया, तो gx में हमने क्या किया, gx की जगह पर x की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो यहाँ आपको देखिए सेम चीज मिली है, तो ये इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, तो इवन फंक्शन के हिसाब से 2 इंटू 0 टू π/4 और सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx, और फिर उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। तो देखा जाए तो बहुत ही कमाल, मजेदार, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। क्या देखे रखा है, दिस इज माइनस π/4 से प्लस π/4 x³ साइन पावर 4x dx। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको देखे रखा है x⁻³ और साइन पावर 4x। हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, क्योंकि माइनस π/4 से प्लस π/4 है, ठीक है ना। तो ये x⁻³ हो गया, ये हो गया साइन पावर 4 माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का पावर 4, तो ये प्लस का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे बात भाई, अगर मैं लिखा हूं माइनस साइन एक्स, इसकी पावर में 4 रखा हूं, इवन जब भी होता है तो साइन एक्स ही होगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में x³ और ये माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो देके रखा है ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर ऑड हो गया, और अगर ये ऑड है तो आपका I इज इक्वल टू माइनस π/4 से प्लस π/4 x³ साइन पावर 4x dx, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि गिवन फंक्शन जो है ना बेटा, गिवन फंक्शन क्या है, वो ऑड है, ऑड और इवन के हिसाब से हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा है, हमने क्या किया, x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, ये माइनस बाहर आ गया, इसका तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस खत्म, इतना ही करना है, बहुत सिंपल सा है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ थोड़ा पिक्चर बदलता है ना, यहाँ थोड़े से क्वेश्चंस बदलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव चल रहा था, अभी यहाँ 0 से 1, तो एक बात तो हो गई। यहाँ देखे रखे log x+1 अपॉन x² + 1 dx। जब भी ऐसा हो ना बेटा, तो आपको यहाँ पर पुट करना है
कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो आपका dx क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस भैया आप वैल्यूज चेंज कर दो यहाँ पर, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर अगर थीटा की बात करें तो थीटा क्या होगा, वो tan इनवर्स x होगा, ठीक है ना। तो मुझे अगर मैं x की जगह यहाँ पर 0 रखता हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो मेरा थीटा क्या होगा, मेरा थीटा भी 0 हो जाएगा। और जब मैं x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो tan इनवर्स 1, मतलब ये कि थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पर पाई बाय 4 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन चेंज होता है यहाँ पर, दैट इज 0 से पाई बाय 4, है ना। ये हो जाएगा log ऑफ x की जगह लिखेंगे हम tan थीटा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और dx की जगह हम लिखेंगे ये वाला, दैट इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी आपका एक काम तो यही हो जा रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, ये हो गया log, और इसको 1 प्लस tan थीटा लिख दो, इसको आगे पीछे लिखता चलता बेटा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स, और ये भी sec स्क्वायर एक्स नहीं, sec स्क्वायर थीटा है ना, और ये भी sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो ये कट गया भाई, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पर जो मिला है उसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ। आपको जो मिला है दैट इज i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, और ये हो गया log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और भैया ये आ गया डी थीटा, बस नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको याद है क्वेश्चन, हमारा ये फार्मूला था कि 0 से a f ऑफ x हो dx हो, तो हम लिखते थे 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अब क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट देख लीजिए, ये हम जब रूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, और ये होगा log ऑफ 1 प्लस 10, और थीटा की जगह हम लिख देंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा, और ये डी थीटा। बस भैया आपका फार्मूला यहाँ लग जाएगा tan a माइनस बी का। कौन सा, tan a माइनस tan b क्या होता है बेटा, वो होता है tan a माइनस tan b। tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज हियर i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, ये हो जाएगा log 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा, देखो tan a माइनस बी है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b ब्रैकेट क्लोज और डी थीटा, ठीक है। अब देखो भाई बहुत सिंपल है, जहां जहां पाई बाय 4 है, tan पाई बाय 4 वो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दो इसको। यहाँ आपका i हो जाएगा दैट इज 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। इसको ब्रैकेट लगा दो, या काम करो इसको सेपरेट ब्रैकेट लगाओ, ऊपर को अलग और नीचे को अलग, ठीक है ना, ये ऐसे लगा के रखो, और ये डी थीटा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आपका i क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा। ये आपका कट गया tan थीटा प्लस का माइनस का, ये एक और एक 2 हो गया, ठीक है। तो i किसके इक्वल हो गया 0 टू पाई बाय 4, ठीक है, ये हो गया log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। आपको याद है log m अपॉन n क्या होता है, आपको याद होगा कि log m अपॉन n हम लिखते थे कि log m माइनस log n, ठीक है ना, तो इसको m माइनस n के फॉर्म में जमा दो, तो i का i ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4, ये होगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और बाहर आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। यहाँ थोड़ी जगह है, मैं इस साइड आ जाऊं या फिर यहीं कर लूं, ये i का i ये 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 2 है ना, यहाँ डी थीटा लगा लेते हैं सेपरेट, इसके साथ भी डी थीटा लगा दो, और यहाँ कर दो 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और ये डी थीटा, ठीक है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आके वापस हमको ये पहली वाली टर्म जहां से हमने शुरू की थी ये i मिली है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूं कि i इज इक्वल टू, ये log 2 को आगे कर दो, ठीक है ना, log 2 आगे आ गया 0 से पाई बाय 4
ये डी थीटा माइनस ये पूरा क्या है, ये पूरा आई है तो इसको आई लिख देते हैं, ठीक है ना। मैंने यहां पर जानबूझ के इसको ले लिया, यहां हो जाएगा ये आई इधर आ जाएगा तो ये होगा आई प्लस आई और ये होगा log 2 और डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 से पाई बाय 4। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 अलग ही रहेगा इनटू ये थीटा की जगह हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0, तो पाई बाय 4 आगे आ जाएगा तो आई हो गया ये 1/2 यहाँ और ये पाई बाय 4 यहाँ और ये लॉग ऑफ 2 ये हो जाएगा आपका पाई बाय 8 लॉग ऑफ 2 और ये आपकी आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो क्या किया हमने, जो क्वेश्चन दिया था एक्स की जगह हमने tan थीटा रखा तो हमारा dx आ गया sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, यहाँ पर इसको चेंज कर लिया 0 से 1 था तो 0 से पाई बाय 4 हो गया, फिर इसकी वैल्यू पुट करी, ये तो कैंसिल हो रहा है तो ये एक फॉर्मेट में आया, हमने यहाँ पर अपना वो पुराना वाला फार्मूला लगा दिया तो इससे यहाँ ये कंडीशन आ गई। अब इसमें हमने tan a माइनस बी का फार्मूला लगाया जिसको सॉल्व करने के बाद में हमको ये फॉर्मेट मिला और इस फॉर्मेट को जब हमने log m माइनस n लगाया तो ये आ गया, यहाँ वापस i आ गया, इस i को मैंने यहाँ से यहाँ ले आया तो 2i हो गया, i 2i हो गया और ये log 2 का log 2 डी थीटा का थीटा हो जाएगा 0 से पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पाई बाय 4 जो है ये आगे आ जाएगा 1/2, ये 2 इधर और ये पाई बाय 4 दोनों का मल्टीप्लाई 8 पाई बाय 8 log 2, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा और अगर आपको ये क्लियरली समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन वाई अकेडमी। धन्यवाद।